Yes, good morning, students. Today we are taking chapter number 1 from EBS, Understanding Our Relations. In this chapter, we will get information regarding different relationships which are living with our either we are living within a nuclear family or in a joint family. So, earlier we have already talked about the relationship in the previous class 4th. So in this chapter we will get information regarding relations. And first the chapter start with a conversation between two friends. यहाँ पर ये जो चैप्टर है मैं आपको बता दूँ, ये चैप्टर दो बच्चों के बीच की कन्वर्सेशन पे स्टार्ट होता है. तो स्टार्टिंग कर लेट्स स्टार्ट विथ दिस चैप्टर. वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर. यस. So Sanjana and Salma. Sanjana and Salma study together in a school. दोनों साथ साथ एक स्कूल में पढ़ते हैं. One day Sanjana was very sad. Salma asked her, उससे पूछती है, Why are you so sad? आज तुम इतने परेशान क्यों हो? संजना कहती है, My mother is not feeling well. मेरी माँ आज अच्छी नहीं है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है. सलमा said, Don't worry. In the interval, we will talk in detail about this matter. Your mother will get well soon. आपकी मदर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी. And after some interval क्या होता है? There is a conversation between Salma and Sanjana. So let's start the conversation. जो इनके बीच में हो रही है उसको अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर. तो कन्वर्सेशन क्या चल रही है? कन्वर्सेशन फर्स्ट इज सलमा देन संजना. सो कन्वर्सेशन को अगर अपन देखें यहाँ पर, तो सलमा क्या कहती है? यस संजना, नाउ टेल मी व्हाट हैपन्स टू योर मदर. संजना कहती है, माय मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, कि पिछले दिन से ही मेरी माँ को क्या है? फीवर है. सलमा कहती है, हैव यू टेकन टू हर ए डॉक्टर, क्या डॉक्टर के पास लेके गए? संजना कहती है, यस द डॉक्टर हैज़ गिवन हर मेडिसिन्स. माई ग्रैंड मदर एंड आंट आर टेकिंग केयर ऑफ हर. तो हम उनको डॉक्टर के पास ले गए. डॉक्टर ने उन्हें क्या दी? मेडिसिन्स दी. यस. तो स्टूडेंट यहाँ पर मेडिसिन्स दी. और कौन उनकी देख रेख कौन कर रहा है? हु टेक केयर ऑफ देम. उनकी देख रेख कौन कर रहा है? देख रेख करने के लिए कौन है यहाँ पर? माई ग्रैंड मदर एंड माई आंट एंड टेक केयर ऑफ हर. ये इनकी देख रेख कर रहे हैं. अब यहाँ पर देखेंगे कि सलमा, देन वाई आर यू सो वरीड, तुम इतने चिंतित क्यों हो? एवरीवन इज़ देयर इन योर फैमिली टू टेक केयर ऑफ हर, कि आपकी फैमिली में सभी कोई है. योर ग्रैंड मदर इज़ देयर, योर आंट इज़ देयर, सभी उनकी मदद करने के लिए हम. संजना कहती है यस. सना क्या कहती है? यस. संजना कहती है यस. ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स लिव टुगेदर, सब साथ साथ रहते हैं. माई ग्रैंड मदर, माई ग्रैंड फादर, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रंस, वी ऑल लिव टुगेदर, हम सब साथ साथ रहते हैं. तो सलमा कहती है, यू डोंट वरी एट ऑल, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. एवरी वन इन योर फैमिली विल टेक केयर ऑफ योर मदर. जब तुम इतने लोग साथ साथ रहते हैं, तो जब डियर चिल्ड्रंस, डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी आर लिविंग टुगेदर, तो हम क्या कहते हैं उसको? इट इज़ नोन ए जॉइंट फैमिली. इट इज़ नोन ए जॉइंट फैमिली. एंड व्हेन वी आर लिविंग विथ आवर पेरेंट्स एंड आवर सिस्टर एंड ब्रदर, it is known as small family. It is known as nuclear family. And when living with a lot of persons belonging, grandfather, grandmother, brother and sister, uncle, aunt, their siblings, it means we are living in joint family. So सलमा यहाँ पर अगेन, सलमा क्या कहती है? देयर इज ए कन्वर्सेशन, यू डोंट वरी एट ऑल, एवरीवन इन योर फैमिली विल टेक केयर ऑफ योर मदर. विद इन 2-3 days she will get absolutely well. In my family, I have mother, father and younger sister only. It means सलमा की यहाँ पर कैसी फैमिली है? यस स्टूडेंट्स, यहाँ सलमा की फैमिली कैसी है? सलमा's family is nuclear family and संजना family is joint family. So you recognize it. We clarify here that we are discussing about joint family and the nuclear family. It means Salma having nuclear family and
संजना हैविंग जॉइंट फैमिली। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज। क्लियर हो गया इतना? ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज नंबर 2, देयर इज एक्सरसाइज फॉर यू। आप अपने घर पे करिएगा। ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल ये और नोटबुक, ये नोटबुक पे अपने टेबल को बनाना है और कंप्लीट करना है। क्या करना है इसमें? यहाँ एक तरफ फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। दीज ऑल आर द फैमिली मेम्बर्स विच आर रिसाइडिंग इन जॉइंट फैमिली, जो सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ग्रैंडफादर दादाजी, ग्रैंड मदर दादी जी, एल्डर अंकल ताऊ जी, ताई जी, फादर मदर, यंगर अंकल चाचा जी, यंगर आंट, ये सब दिए हुए हैं। दे लिव विथ यू और समवेयर एल्स, राइट द नेम ऑफ द प्लेस। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स करना क्या है? यहाँ पर कि योर ग्रैंडफादर, इट मीन्स दादाजी, इज़ लिविंग विथ यू। क्या आपके साथ रहते हैं? तो रहते हैं तो यस रहते हैं। कहाँ हैं? यू आर लिविंग इन जयपुर, देन राइट डाउन जयपुर। कैसे करोगे? यस इट मीन्स जस्ट दादाजी, तो कहाँ रहते हैं? दे लिव विथ यू, क्या लिखोगे? यस साथ रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो लिख दो जयपुर में रहते हैं। कहाँ लिखते हैं? जयपुर में रहते हैं। क्लियर? तो इसको कर लोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द न्यूक्लियर फैमिली एंड द जॉइंट फैमिली। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आप पुरानी क्लास में आपने पढ़ा है इसके बारे में। वी ऑलरेडी रीड अबाउट इट। इन ए न्यूक्लियर फैमिली देर इज only mother and father, and but in joint family all the members contribute toward the upbringing of the children। यानी कि बच्चों की परवरिश में सभी का कंट्रीब्यूशन होता है। और इफ़ यू कंपेयर टू न्यूक्लियर फैमिली में किसका कंट्रीब्यूशन होता है? मदर का होता है और फादर का होता है। सो अगेन देयर इज एक्सरसाइज गिवन फॉर यू स्टूडेंट्स। एक्सप्लोर एंड राइट डाउन द आंसर फॉलोइंग। ये कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, तो डू इट एट योर होम, अपने घर पे इसको करिएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सो आई रीड आउट दीज क्वेश्चंस। क्या हैं ये, इन पे बात कर लेते हैं अपन। क्या क्वेश्चंस है? तो हु लिव इन योर नेबरहुड, लिव्स इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में रहता कौन है? यू नो, कोई भी रहता है उसका, राइट डाउन देयर नेम, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिली। सो यहाँ पर आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज़ कितनी रहती हैं आपके पड़ोस में? बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वी आर लिविंग इन सिटी एंड इन सिटीज़ मोस्ट ऑफ द पीपल हैविंग न्यूक्लियर फैमिलीज़। बट इफ़ वी आर गेटिंग टाइम, वी आर विजिटिंग आवर विलेजेस ड्यूरिंग आवर समर वेकेशंस। तो इस बार तो समर वेकेशंस में हम गए नहीं थे ड्यू टू लॉकडाउन। तो अक्सर कभी कभार जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं? जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं। कहाँ रहती हैं? विलेजेस में रहती हैं। पर सिटीज़ में जनरली कैसी फैमिलीज़ रहती है? सिटीज़ में न्यूक्लियर फैमिलीज़ रहती हैं। हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन दीज फैमिलीज़, हाउ डू दे डिवाइड द वर्क अमोंग देम, वो अपने काम को कैसे बांटते हैं, कितने लोग साथ रहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है हमें। हाउ मैनी जॉइंट फैमिलीज़ आर देयर इन योर नेबरहुड, तो पड़ोस में कितनी जॉइंट फैमिलीज़ रहती हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को, कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग करेंगे। वी आर गोइंग टूवर्ड द नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज है देयर इज़ ए गिवन फैमिली ट्री। मैंने ऑलरेडी आई हैव गिवन यू टू ड्रॉ ए फैमिली ट्री। जिसमें फैमिली ट्री में कैसे बनाना है, संजना ने जैसे प्रिपेयर किया, संजनाज फैमिलीज, बिकॉज संजना इज लिविंग इन जॉइंट फैमिली, दैट्स वाई इट्स हर फैमिली ट्री हैविंग ग्रैंडफादर। उसमें क्या है? ग्रैंडफादर है, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर भी है, उसके परदादा भी हैं, फिर दादा हैं, फिर फादर है, फिर सेल्फ है, यहाँ पर उसकी परदादी है, फिर उसकी दादी है, मदर है, संजना है। तो इस तरीके से वी कैन सिंपल वे वी कैन ड्रॉ ए फैमिली ट्री, हम इस तरीके से बना सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स यू ऑल्सो प्रिपेयर योर फैमिली ट्री फॉर बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल। तो यहाँ पर मैटरनल क्या है? मैटरनल का मतलब है द रिलेशन विच इज रिलेटेड टू मदर, जो माँ से संबंधित है, और पैटर्नल मतलब जो पिता से संबंधित होता है, फादर से रिलेटेड होता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें क्या है। संजना रिटर्न होम एंड सी आस्क हर फादर, वाई डोंट आवर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल एंड आंट लिव विथ अस।
क्यों नहीं रहते हैं हमारे दादाजी दादी जी हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? वाई डिड दे शिफ्टेड इन द सिटी? शहरों में क्यों चले गए? सो फार अवे फ्रॉम आवर विलेजेस। कांट वी स्टे एंड वर्क टुगेदर विथ आवर फैमिली मेम्बर्स इन आवर विलेज? तो अक्सर ऐसा सवाल आपके दिमाग में भी आता होगा कि हम गांव में क्यों नहीं रहते, हम शहरों की तरफ क्यों आ गए? तो जनरली इसका आंसर क्या है? टू गेटिंग मोर फैसिलिटीज़ फॉर योर एजुकेशन, फॉर ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर, यानी कि रोज़गार की तलाश में, जो आपके फादर से रिलेटेड था, आपकी फैसिलिटीज़ के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए, एंड लॉट ऑफ एमिनिटीज़ विच आर अवेलेबल इन सिटीज़। तो उसको लेने के लिए दैट्स वाई वी शिफ्टेड फ्रॉम विलेज टू सिटी एरिया, ठीक है, रूरल टू अर्बन एरिया में शिफ्ट किया। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, उसको देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन जो दिया है, सो नाउ ए डेज इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन फैमिलीज माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटी। तो सिंपली आंसर लिखा है कि क्यों शिफ्ट करते हैं, वाई वी शिफ्ट। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम आजकल के समय में क्या करते हैं, ऑक्यूपेशंस यानी कि हायर एजुकेशन को लेने के लिए दैट्स वाई वी माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटी चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। इन सिटीज़ देयर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज विच फ्यू फैमिलीज मेम्बर कैन स्टे टुगेदर। गाँव में छोटे ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर छोटे परिवार देखने को मिलते हैं। देयर फॉर द जॉइंट फैमिलीज आर डिवाइडेड इंटू nuclear families, and some other reasons are also there for the division of joint family, like the number of family members। और भी इसके रीजंस बताए गए हैं, हैबिट बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, इकोनॉमिक कंडीशन है, कैपेसिटी ऑफ स्पेंड है, कॉन्टीन्यूस चेंज इन द वे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे संबंधित रिलेशन होती हैं, रिलेटेड होती हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिस्कशन में फिर बात कर रहे हैं, व्हाट आर द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। तो अभी अपने ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट, हमने ऊपर बात की कौन कौन से रीजंस थे, ये यहाँ पर अपन ने बात की। ऑक्यूपेशन एक रीज़न है, हायर एजुकेशन एक रीज़न है जो अपन ने यहाँ पे पढ़ा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड द जॉइंट फैमिली, ये भी अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियर फैमिली प्रीवियस इमेज में हमने देखा था, हैविंग स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल्स, मदर एंड फादर एंड देयर सिबलिंग्स। जॉइंट फैमिली में लॉट ऑफ मेम्बर्स इंक्लूडिंग योर ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, जो भी सब रहते हैं वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, नंबर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हाट आर द चेंजेस इन द वे ऑफ सेलिब्रेशन फेस्टिवल। समय के साथ बदलते हुए क्या क्या बदलाव आपको तीज त्यौहार में नज़र आ रहे हैं कि सेम फेस्टिवल्स वी आर सेलिब्रेटिंग इन जॉइंट फैमिली, दे वॉज सेलिब्रेटेड एट ह्यूज लेवल, बड़े पैमाने पर उनको मनाया जाता था बड़े हर्षोल्लास से। आज यहाँ पर शहरों में क्या है, लोग सीमित हो गए हैं, सुविधाएं सीमित हो गई हैं, हर चीज़ सीमित हो गई, तो इसलिए त्योहारों को मनाने का तरीका भी क्या है, छोटा हो गया है, पर उसमें बदलाव आ गए हैं। तो यही चीज़ इसमें यहाँ पर अपने को राइट डाउन लिखना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज नंबर 4। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन व्हेन डू यू विजिट योर रिलेटिव होम, if there is some necessary work for a festival or never it। तो यहाँ पर एक एक्सरसाइज और दी गई है, उस एक्सरसाइज को भी अपन देख लेते हैं। यहाँ पर ये एक्सरसाइज क्या दी है कि यहाँ पर आपके रिलेटिव्स के नाम लिखे हैं, नाना नानी है, दादा दादी है, चाचा चाची है, फूफा फूफी है, मौसा मौसी सब लिखे हैं। डू यू, यहाँ पर क्या लिखा है, डू यू है लिव विद देम, क्या उनके साथ आप रहते हैं, एंड व्हेन डू यू विजिट देयर होम, उनके साथ कब आप गए थे, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो नाना नानी लास्ट कब गए थे, तो मोस्ट ऑफ देम मैं तो ये जानता हूँ कि आप लोग भी जानते होंगे कि लास्ट फ्रॉम द 24 ऑफ मार्च हमने विज़िट तो किया ही नहीं है मोस्ट ऑफ कम, और हमें करना भी नहीं चाहिए, घर पे ही रहना चाहिए। तो उससे प्रीवियस ईयर की अगर बात करें दैन यू कैन ईजीली आंसर दिस क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं। तो एक यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं अडॉप्शन के बारे में। अडॉप्शन क्या होता है? वंस इन ए रेनी सीजन सलमा एंड संजना वेंट फॉर ए पिकनिक इन गार्डन far from their school, and they enjoy the picnic by playing, eating with their friends. While they were having their food in the garden, one of their classmates Mohan asked Yogi,
हु हैज़ कम विथ यू टू द पिकनिक, कि तुम्हारे साथ पिकनिक पर आपके साथ कौन आया है। योगी कहता है सी इज़ माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन है। मोहन कहता है आई हैव नेवर सीन हर इन योर बिफोर, फ्रॉम वेयर हैज़ सी कम ऑल ऑफ द सडन, कि ये पहले तो मैंने छोटी बहन देखी नहीं, ये कहाँ से आई। तो योगी क्या कहता है, सी इज़ ए न्यू मेंबर इन आवर फैमिली, माई फादर एंड मदर adopted her as I am my parents' son. She is also their daughter. In this way, she is my sister now. I like her very much, and she moves around with me and always imitate me. तो यहाँ पर एक अडॉप्शन की बात की है कि हम गोद ले सकते हैं, कि जिस तरीके से मैं अपने माँ बाप का बेटा हूँ, ये छोटी बहन है जिसको मेरे मदर फादर ने क्या लिया है, अडॉप्ट किया है। और अडॉप्ट करने से मैं उनका बेटा हूँ, इसी तरीके से उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, तो मेरे और इसके बीच में रिलेशन क्या हो गया, ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन हो गया। जो काम मैं करता हूँ ये भी वैसा ही करती है। तो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है बच्चों, इसको देखेंगे हम। व्हेन लीगल प्रोटेक्शन इज़ गिवन टू एनी रिलेटिव चाइल्ड्स और एनी अदर चाइल्ड, इट इज़ कॉल्ड अडॉप्शन। जब किसी बच्चे को लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए, कानूनी तौर से एक हक दिया जाए कि उसका संरक्षण है, उसकी देख रेख है, वो बहुत अच्छे से करी जाएगी, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अडॉप्शन कहते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर अगेन देयर आर सम क्वेश्चंस, थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चन। आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5। हु रिजेंबल विथ हुम, कि आपके साथ मिलता जुलता कौन है। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि रिजेंबल कौन करता है, कि मतलब कुछ हम में एक आमने सामने कुछ एक बातें होती हैं। रिजेंबल का मतलब होता है मेरे बाल किसी के, मेरे रिश्तेदार के जैसे लगते हैं, मेरी नाक किसी से मिलान खाती है, मैच करती है, मेरी आंखें किसी से मिलती हैं, मेरे बोलने का तरीका किसी से मिलता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, रिजेंबल होता है। पर इसको हम रिजेंबलिंग को यहाँ पर कुछ बायोलॉजिकल, कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में यहाँ डिस्कस करें। तो संजना क्या कर रही है, संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू हर अंकल्स मैरिज। संजना और उसकी सिस्टर कौन है, पिंकी है, वो कहाँ गई है, शहर गई है, अंकल की शादी में गई है। विथ हर मदर एंड देयर सी मीट हर अंट ऑल्सो, वहाँ अपनी चाची से मिलते हैं। हर अंट वाज कैरिंग हर लिटिल डॉटर विथ इन हर लैप, उनकी गोदी में छोटी बच्ची है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। एंड पिंकी सेड मॉम लुक शी इज सो ब्यूटीफुल, ओह लुक हर नोज रिजेंबल द ग्रैंडमाज नोज, और इसकी नाक जो है वो किसकी तरह, दादी माँ की तरह लग रही है। हर आइज आर लाइक दोज ऑफ हर अंकल, और चाचा से इसकी आंखें मिल रही हैं। हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज लाइक दैट ऑफ ग्रैंडपा, और इनका रंग दादा से मिलता है। वाइल द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द ब्रदर्स फेस इज स्लाइट डार्क, और भाई का रंग थोड़ा सा गेहुआ है। तो कहेंगे यहाँ पर पिंकी और उसके मदर की कुछ हमने तस्वीरें देखी है। एक्सप्लोर करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, यहाँ पर आपके सामने हैं। योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रिजेंबल टू दे, तो ये आपको करना है, आपकी कॉपी में करना है। डू यू नो कॉपी क्या है, फिजिकल, जैसे फेस आपका रिजेंबल किससे करता है, फेस आप जैसे लिखेंगे फेस ए रिजेंबल टू योर फादर, तो राइट डाउन यहाँ पर क्या लिखते होगे, फादर, ठीक है, फादर से रिजेंबल करता है। आई किससे करती हैं, आई अगर मदर से करती है तो मदर लिख दोगे। नोज़ किससे करता है, हेयर किससे करता है, ईयर किससे करता है, कॉम्प्लेक्शन। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पेज। यहाँ पर एक बड़ी खास चीज़ है, संजना आस्कर मदर, मॉम माई क्लासमेट अंजलि राइट्स with her left hand and the handwriting is very good. She is also awarded for the same. मेरी सहेली है, क्लासमेट है, उसका नाम अंजलि है। अंजलि लेफ्ट हैंड से लिखती है, राइटिंग बड़ी सुंदर है, और उसको लिए उसको पारितोषित भी किया जाता है, उसको अवार्ड किया जाता है, प्राइज़ दिया जाता है। आई आस्क हर दैट वाई डोंट यू राइट विथ योर राइट हैंड, क्यों नहीं लिखती हो तुम राइट हैंड से। वी ऑल राइट विथ आवर राइट हैंड्स, सी राइट आई डू ऑल माई वर्क विथ माई लेफ्ट हैंड, आई इवन ट्राई टू राइट विथ माई राइट हैंड
बट आई वॉज अनेबल टू डू। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चों आप लेफ़्ट हैंड से लिखना चाहते हैं, कोई आपका साथी राइट हैंड से लिखता है, बहुत कम लोग लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं, पर जब हम लेफ़्ट से लिखते हैं तो हम सभी काम भी किससे करते हैं, लेफ़्ट से ही करते हैं। राइट से लिखने वाला काम भी सभी काम किससे, राइट से ही करेगा। तो ये कुछ ऐसी बेसिक क्या है, दीज आर कॉल योर हैबिट रिजम्बल्स। ये क्या हैं, हैबिट्स हैं, योर हैबिट्स हैं। द हैबिट ऑफ विच मेंबर ऑफ योर फैमिली, राइट डाउन योर नोटबुक। आपकी कुछ आदतें हैं वो किससे मिलती हैं, उसको आपको नोट डाउन करना है। वे ऑफ टॉकिंग है, आप बातचीत किसके जैसे करते हो, आप चलते किसके जैसे हो, ठीक है। आपकी जो आदतें हैं वो किससे मिलान खाती हैं, रिजेंबल किससे करती हैं, वो इसको आपको इसको फिलअप करना है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ है, द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रंस फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द ग्रैंड पेरेंट्स। कुछ हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हमें हमारे दादा पिताजी से मिलती हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ये लिखा हुआ है, एंड देयर फेनोमेनीज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये एक डेफिनेशन है जो आपकी चैप्टर में दी गई है। इनहेरिटेंस क्या होता है, तो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो संस्कार आते हैं, गुण आते हैं, वही क्या कहलाते हैं, इनहेरिटेंस कहलाता है। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर एक्वायर फ्रॉम द सराउंडिंग एंड दे आर नॉट इनहेरिटेड। कुछ आते हम अपने अड़ोस से भी पड़ोस से भी लेते हैं, पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं आते हैं, हेरिडेटरी नहीं आते। कुछ खास चीज़ें हैं इन दिस चैप्टर। वी विल गेट ऑल्सो इन्फॉर्मेशन अबाउट सम साइंटिस्ट। बच्चों यहाँ साइंटिस्ट के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने हेरिडिटी के ऊपर काम किया है। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, लुक एट द पिक्चर गिवन। दिस द पिक्चर ऑफ जॉर्ज मेंडल, गिगोर जॉन मेंडल। तो जॉर्ज मेंडल हैज़ डन ए लॉट फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट्स पे उन्होंने काम किया था। ही फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे काम किया। फॉर दिस रीज़न ही इज़ नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। सॉरी। तो आपको ये पता लगा इनहेरिटेंस पे काम करेंगे तो इसका किसने किया, गिगर जॉन मेंडल ने किया। और प्लांट क्या था, पी प्लांट पे काम किया था, मटर पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। सो नेक्स्ट